नमस्ते दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बड़े आम के जब पौधे हो जाते 20 से 30 साल से ज़्यादा अधिक आयु के जब पौधे हो जाते तो ऐसे पौधों में कटाई छटाई जिसे प्रूनिंग कहते हैं वह करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। रिजुविनेशन ऑफ ओल्ड ट्रीज कहा जाता है। पुराने पौधों का जीर्णोद्धार या कायाकल्प करना, उसको सही आकार देना, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ बहुत ही विशालकाय आकार के होते हैं। ये देखिए कुछ पौधे जो आपको वीडियो में दिख रहे हैं। तो यहाँ करना क्यों पड़ रहा है हमारे को रिजुविनेशन, जिसे जीर्णोद्धार या कायाकल्प कहते हैं। फल कम फलना, तोड़ने में दिक्कत आना, बीमारियाँ अगर पौधे पर हो, दवाई छिड़कने में आपको तकलीफ़ होती है, डेंसिटी जो रहती है पौधों में वहाँ बहुत ही बढ़ जाती है, पत्ते वगैरह एक में एक डगाले घुस जाती है और स्पेसिंग का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे वक्त में और साथ में कभी कभी पौधे में बराबर सनलाइट न जाने की वजह से फल का जो उत्पादन है वहाँ और जो फल का आकार है वहाँ भी उस पर भी फ़र्क पड़ता है। तो इस वजह से हमारे को रिजुविनेशन करना ज़रूरी है, जिसे जीर्णोद्धार या कायाकल्प करना पौधों का। जो जहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है वहाँ पे रिजुविनेशन आम के पेड़ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बगीचे को नुकसान भी हो सकता है कि आपका जो पौधा है वह ख़राब भी हो सकता है। इसलिए आपको जो यहाँ कटाई छटाई करनी है पौधों की, बड़े पौधों की, तो यहाँ आपको दिसंबर महीने में करनी है। दिसंबर महीने में बारिश कम हो जाती है ऑलरेडी और ठंडी चालू हो जाती है, तब आपने यहाँ करना चाहिए। विशालकाय पौधों को जब हमारे को काटना है तो यहाँ टंगिया से नहीं काटना है। आपको जो चेन शॉ रहती है, जो एक मशीन रहती है लकड़े काटने की, उससे आपको कट करना है। तो पहले पौधे को काटने से पहले आपको ऐसे बड़े पौधे पर ज़मीन से 5 मीटर ऊपर जो भी शाखाएं हैं इनको हमारे को कट करना है और वहाँ पे मार्किंग करनी है। अब मार्किंग आपको पहले करनी है। देखिए ऐसे बड़े पौधे को ज़मीन से जितनी भी शाखाएं हैं उनको 5 मीटर हाइट ज़मीन से, तो देखिए मार्किंग करना पड़ेगा आपको। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको स्लोप रखना है। जो भी व्यक्ति वहाँ काटेगा तो उसको ध्यान रखना है कि पहले नीचे से कट करना है आधा, फिर ऊपर से पूरा कट करना है, ताकि जो छाल है पौधे की वहाँ फलके ना, जिससे कि नए अंकुर वहाँ से निकल सके कुछ दिनों के बाद में। तो ढलान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि पहले नीचे से थोड़ा सा कट करके रखना है आपको, यह सही तरीका है। नहीं तो अगर आप ऊपर से कट करेंगे तो छाल अलग होंगी और आपके जो नए अंकुर वगैरह वहाँ बराबर नहीं निकलेंगे। इसलिए नीचे से थोड़ा सा कट कर दीजिए, उसके बाद ऊपर से पूरा कट करिए। तो इस तरीके से आपका पौधा सही तरीके से कट होगा। तो यहाँ एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब भी आप पौधे की छटाई कटाई करते हैं तो यहाँ ध्यान दें। और रोगग्रस्त जितनी भी शाखाएँ रहेंगी उसे आपको काट लेना है। और ज़मीन की और जितनी भी शाखाएं झुकी होंगी जो नीचे की ओर जा रही है, तो वैसी शाखाओं को आपको सीधा कट कर देना है। अभी मैं आपको बहुत सारे मॉडल बताऊंगा। देखिए इस मॉडल में क्या हो रहा है, हमने जो टर्शरी ब्रांचेस रहती है पौधे पे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, क्योंकि तो जो टर्शरी वाली जो ब्रांचेस है उन्हें जहाँ से वह अंकुर निकल रहे हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन जिसे कहा जाता है, वहाँ से 30 सेंटीमीटर ऊपर से आपको कट करना है ताकि वहाँ से नए अंकुर निकल सके। तो देखिए पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इस तरीके से जो टर्शरी वाली जो ब्रांचेस है उसे कट करना है, ना बल्कि प्राइमरी या सेकेंडरी को आपको कट करना है। तो हमने छोटे पौधे पे किस तरह से प्रूनिंग करना चाहिए उसका भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब यह जो स्ट्रक्चरल प्रूनिंग है इसमें क्या करना है आपको, देखिए नीचे की ओर जाने वाली शाखा को हमने कट कर दिया जो नीचे की ओर जा रही थी, और एक में घुस जा रही है ऐसी जो शाखाएं हैं, तो ऐसे इसमें भी हमने कट किया है ताकि सूरज की रोशनी सही तरीके से मिल सके और
सभी ब्रांचेस की ग्रोथ अच्छे से हो। तो देखिए हमने एक आकार देने की कोशिश की है। जब आप पौधे की कटाई छटाई कर देंगे दिसंबर महीने में, क्योंकि दिसंबर महीने में बताया आपको नवंबर या दिसंबर महीने में बरसात कम हो जाती है, तो यहाँ बेस्ट मौसम रहता है ऐसे बड़े पौधों की छटाई कटाई करने का। और साथ में जब भी आप कटाई छटाई करेंगे उसके बाद में आपको जो कटे वाले भाग है वहाँ पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या बोर्डो पेस्ट का लेप लगाना है, ताकि वहाँ पे किसी तरह का इन्फेक्शन न हो। तो यहाँ बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, आपने जब भी आप काटेंगे कटिंग करते उसके बाद में आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या बोर्डो पेस्ट का पेस्ट आपको लगाना है। जो उसका जो बॉटम साइड वाला रूट स्टॉक है वहाँ पे भी आपको यहाँ लेप लगाना है बोर्डो पेस्ट, और जो कटे वाले भाग है वहाँ पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगाएं। अब यहाँ सेंट्रल प्रूनिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम पौधे की मुख्य वाली जो शाखा है बीच वाली वहाँ की हम कटिंग करते, और जो साइड में की दोनों साइड की जो ब्रांचेस रहती है उनकी हम कटाई छटाई नहीं करते। इस वजह से क्या होता है, रोशनी जो सूरज की रहती है वहाँ बीच में अच्छे से घुस सकती है पौधे में, और सही तरीके से वहाँ पे नई शाखाओं की ग्रोथ हो पाएंगी और प्रोडक्शन भी आपको अच्छा मिलेगा। अब यहाँ जो कुछ पौधे देख रहे, तो यहाँ एक आम का बगीचा है, यहाँ आप मान के चलिए, और इसमें हमने आपको जो समझाना चाह रहे हैं आपको, तो देखिए हमने एक साथ पूरी प्रूनिंग नहीं की है। पूरे बगीचे के अगर आप एक साथ करोगे तो आपको लॉस हो सकता है, करके आपको आधे एक रो छोड़ के दूसरी रो में करना है प्रूनिंग, फिर एक रो छोड़ के प्रूनिंग दूसरे इसमें करना है, ताकि आपको 50% प्रोडक्शन मिल सके और 50% आप प्रूनिंग आपकी हो जाए, ताकि आपको जब प्रूनिंग कर लेते तो 1 से 2 साल बाद आपको फल उत्पादन मिल जाएगा, और इससे आपका जो प्रोडक्शन जो यील्ड है वहाँ जो कम हो चुका था वहाँ आपका अच्छे से होगा। तो 2 साल लगते हैं यहाँ जब भी प्रूनिंग करते, 2 से 3 साल में आप नया फल उत्पादन ले सकते हैं। तो यहाँ कुछ पौधे देखिए, ये जो बहुत बड़े बड़े विशालकाय हो गए हैं। जब आप नवंबर दिसंबर में प्रूनिंग करेंगे तो उसके बाद में 2 से 3 महीने में नए अंकुर निकल जाएंगे। अब वहाँ पे तो बहुत सारे अंकुर आ जाएंगे, तो आपको क्या करना है, हर शाखा पर, हर ब्रांच पे जिस पे प्रूनिंग करोगे आप, तो वहाँ 20 से 25 अंकुर आएंगे, तो उसमें से आपको सिर्फ 5 से 6 अंकुर को ही बढ़ने देना है, ताकि जो नए अंकुर जो निकलने वाले हैं तो 5 से 6 जो शाखा है उनकी अच्छे से ग्रोथ हो पाएंगी, और उसको आप सही तरीके से आकार दे सकते हैं। थिनिंग मतलब जो 20 से 25 अंकुर जो निकलने वाले, तो हर शाखा पे 20 से 25 जो अंकुर निकल रहे हैं उसमें से आपको 5 से 6 अलग अलग दिशा में बढ़ने वाले शाखाओं को बढ़ने देना है, और उन शाखाओं की आप एक्स्ट्रा वाले जो शाखा है उनको जो काट देंगे, जो सूट्स कहते हैं हम, जो छोटे छोटे अंकुर निकलते हैं उसे इंग्लिश में सूट्स कहा जाता है, तो उन पेड़ पर आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करना है 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पौधों पर, ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन पौधे पर न हो सके। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दें, और जो पेड़ का जो मुख्य खोड़ है वहाँ पे आपको बोर्डो पेस्ट का लेप लगाना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा था, जो नई शाखाएं आएंगी जिसे इंग्लिश में सूट्स कहा जाता है, अब इसमें बहुत सारी है, 20-25 निकलेंगे अंकुर फरवरी के महीने में। जब आप दिसंबर के महीने में कटिंग कर देंगे, फरवरी के महीने में आपको बहुत सारे अंकुर दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, उसमें से ओनली 4 से 5, बस उससे ज़्यादा आपको अंकुर नहीं रखना है, अलग अलग दिशाओं में जिनकी ग्रोथ हो सके। तो आपको अब मैं डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा समझाने जा रहा हूँ, सेम वे से आपको करना है। देखिए 4 अलग अलग दिशाओं में ग्रो हो सकने वाली हमने शाखाओं को बढ़ने दिया 1 मीटर हाइट तक। हर एक शाखा पर 4 से 5 अंकुर जो बड़े हो चुके हैं, नई शाखाएं में बन चुके हैं। तो देखिए अब हम हर 1 मीटर हाइट तक जो बढ़ने वाली शाखाएं थी उनको अब 70 सेंटीमीटर हाइट पे हम कट करेंगे, वो भी पत्तों की रिंग के नीचे से। जैसे कि मैंने प्रीवियसली छोटे पौधों की प्रूनिंग किस तरह करना उसमें भी मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर
किया हूँ, तो सेम वैसे आपको कटिंग करनी है। जो पेड़ की हाइट है 5 मीटर हाइट ज़मीन से आपको बताया मैंने, वह आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार और पेड़ के साइज के हिसाब से। तो अब क्या होगा, हमने तो प्रूनिंग कर दिया, इसमें से फिर नई शाखाएं और निकलेंगी, अब इनको हमारे को बढ़ने देना है। तो इस तरीके से आपको प्रूनिंग कंप्लीट करनी है और 2 साल बाद, जिस साल से प्रूनिंग चालू किए, तो 2 साल बाद आप फल उत्पादन ले सकते हैं। प्रूनिंग आप चाहे तो पूरे पौधे को एक साथ कट करें, या तो कुछ शाखाओं को कट करिए, कुछ शाखाओं को रहने दीजिए, मतलब 50% प्रोडक्शन भी होगा और 50% प्रूनिंग एक ही पौधे पर आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी प्रूनिंग कंप्लीट होती है।